सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है इस टीचिंग में। और अभी तक आपने मसीही जीवन जो आत्मिक उन्नति की नींव का एक सब्जेक्ट है, इसमें आप पहले से कुछ न कुछ पढ़ते आ रहे हैं। आज मैं आपको मसीही जीवन के विषय में और भी आगे पढ़ाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और जब आप इसे देखते हैं तो सबसे पहली बात आप देखते हैं कि प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति क्या है। तो सबसे पहले हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि आखिरकार प्रार्थना क्या है। हमारे हृदय में अनंतता या अनंत जीवन के विषय में हम क्या समझते हैं, ये पहले पॉइंट है जो प्रार्थना के विषय में बताते। प्रार्थना की धारणा क्या है। प्रार्थना, दूसरे शब्द में प्रार्थना से हम क्या समझते हैं, हमारे विचार क्या प्रार्थना के विषय में। दूसरे शब्दों में यदि इसी सवाल को अगर मैं पूछूं तो प्रार्थना क्या है और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर सवाल को और भी आगे बढ़ाऊं तो मैं ये पूछ सकता हूं या ये कहूंगा कि आप प्रार्थना क्यों करते हैं। बहुत सारे समय में हमारी प्रार्थना की जो सोच है, जो धारणा है, उसके अनुसार हम प्रार्थना के बारे में जानते हैं और प्रार्थना करते भी हैं। प्रार्थना के विषय में जो हमारी सोच है वही हमें प्रार्थना के विषय में प्रैक्टिकल रीति से, प्रायोगिक रीति से कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा देती है। तो बहुत सारे लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं। कोई प्रार्थना चंगाई के लिए करता है क्योंकि सोचते हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है। कोई फाइनेंस के बारे में प्रार्थना करता है क्योंकि कहते हैं यहोवा यीरे है। कोई अपने भविष्य के विषय में प्रार्थना करते हैं क्योंकि परमेश्वर उपाय करने वाला है, या परमेश्वर हमारे भविष्य में हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, ऐसा हम समझते हैं। आप क्यों प्रार्थना करते हैं, आप अपने विषय में अपने विचारधारा को रख सकते हैं, सोच सकते हैं कुछ देर के लिए। लेकिन प्रार्थना मूल रूप से परमेश्वर के साथ एक संगति है, एक ऐसी संगति जो परमेश्वर के साथ ऐसी संगति जो टू वे कम्युनिकेशन या दो तरफा एक वार्तालाप, एक बातचीत जो परमेश्वर से आप करते हैं, वो परमेश्वर के साथ संगति होना, रखना ही प्रार्थना है। अब प्रार्थना में क्या कंटेंट है या प्रार्थना में आप क्या करना चाहते हैं, प्रार्थना में आप क्या सुनना चाहते हैं, वो दूसरी बात है। क्योंकि प्रार्थना जो है केवल हमारे बोलने या कहना या मांगना ही प्रार्थना नहीं है, लेकिन प्रार्थना वो है कि आप परमेश्वर से सुनते भी हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना की दो प्रेरणाएं, क्यों हम प्रार्थना करते हैं। मैंने रीजन बताया, हमारे अपने अपने प्रार्थना करने के कारण हो सकते हैं, लेकिन बाइबल जो है क्यों कहती है कि प्रार्थना करें, उसके दो प्रेरणा, दो ऐसे चीज हैं जो हमें उत्साहित करती हैं कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। पहला, यिर्मयाह 33 उसके 3 को जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो और वह तुम्हें कठिन बातों को बताएगा। लिखा है, मैं तुम्हें कठिन बातों को बताऊंगा। कई लोग तो इसको कहते हैं कि ये टेलीफोन नंबर है परमेश्वर से बात करने का, यिर्मयाह 333। जब तीसरी आयत को पढ़ते हैं आप 33 अध्याय के, तो वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें कठिन बातों को बताऊंगा। अब हम कितने बार प्रार्थना क्यों करते हैं,
क्योंकि हमें कुछ चाहिए होता है। लेकिन कठिन बातों को सीखने के लिए परमेश्वर चूंकि बताने का वादा करता है, कब हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना जो है परमेश्वर की कठिन बातों को सीखने के लिए होना चाहिए। दूसरा, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 17 आयत को पढ़ें। उसमें कारण यह बताया गया है प्रार्थना करने के लिए कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बहुत सारे चीज होती है जिसके कारण लिखा है कि परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि संगति, परमेश्वर के साथ संगति की आवश्यकता है। परमेश्वर की भेद की बातों को जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है उसको जानने के लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। क्योंकि जब हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है और कठिन बातों को हमारे ऊपर प्रकट करता है, और इसलिए प्रार्थना अवश्य है। भजन संहिता 42 उसका 1 से 2 आयत और 63 अध्याय उसका 1 आयत को हम पढ़ें तो यहां पर हम देखते हैं कि भजन संहिता में भजनकार किस बात के लिए ललायित है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए वो ललायित है या चाहत है। उसके लिए वो ऐसा लगता है जैसे शब्द के अनुसार जैसे कि वो घूमता फिरता है, उसके लिए वो मर रहा है जैसे कि वो प्राप्त कर ले। वो क्या है? लिखा है जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी होती है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूं। तो इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर की जल, परमेश्वर की हुजूरी के लिए भजन का प्यासा है। और यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं प्रार्थना करता हूं तो उसको क्या करना है? भजनकार की तरह परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है वैसे मैं भी तेरे लिए प्यासा हूं, तेरी बातों के लिए प्यासा हूं, तेरे भेद की बातों के लिए प्यासा हूं, परमेश्वर की गुण बातों के लिए मैं प्यासा हूं। क्या कभी हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी होती है वैसे ही मैं तेरे लिए प्यासा हूं? भजनकार अपने इच्छा को जाहिर करता है, उसकी इच्छा, उसकी लालसा क्या है, और वही प्रार्थना है उसकी। हमारी लालसा, हमारी प्रार्थना हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि हमारी लालसा क्या है। लालसा हमारे धन के लिए प्रार्थना करने के लिए, या हम बड़े व्यक्ति बन जाएं, हम देश विदेश में घूमें, ये हमारी लालसा है, ये हमारी प्रार्थना है, या ये प्रार्थना है कि चाहत हमारे जीवन में होनी चाहिए जो परमेश्वर के प्राप्त करने की चाहत है। यीशु मसीह एक ऐसा स्वामी है जो अगर हम उसको प्राप्त कर ले अपने जीवन में तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ प्राप्त कर ले और ईश्वर को प्राप्त ना करें तो सब कुछ व्यर्थ है। नीति वचन में लिखा है, सुलेमान कहता है इस बात को कि अगर मैंने दुनिया का वैभव और धन संपत्ति हासिल कर लिया लेकिन परमेश्वर को न जाना तो अपने प्राण को खो दूंगा, वो सब चीज जाया हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ये सवाल हमें करने की जरूरत है कि भजनकार अगर किसी बात के लिए ललायित थे, किस बात के लिए ललायित थे? और उसकी वही प्रार्थना है। हम किस बात के लिए ललायित थे? हमारी क्या प्रार्थना है? परमेश्वर के साथ संगति की जब हम बात करते हैं तो ये क्यों आवश्यक है? जब मैं ऐसा कहता हूं परमेश्वर के साथ संगति करना
हमारे प्रार्थना का भाग है। तो परमेश्वर के साथ संगति करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है या इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति में बनाया है। मनुष्य किसके रूप में बनाया गया? परमेश्वर मनुष्य परमेश्वर की सदृशता में लिखा है, परमेश्वर के सदृश बनाया गया। जब उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 26 और 27 आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया। और चूंकि वो सदृशता मनुष्य में है, उसकी चाहत में यीशु मसीह परमेश्वर चाहते हैं कि मैं अपने उस मनुष्य के साथ जो मेरी संगति थी अदन की वाटिका में, वो बरकरार रखूं। और भले ही पाप के द्वारा हम उस उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम से वो संगति कर सके, उसकी वो चाहत है। और इस बात को भी जानिए कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में की वास्तविक संगति क्या हो गई? टूट गई थी। और पाप के कारण रोमियो 3 अध्याय उसके 23 आयत में पढ़ेंगे, सारी आयतों को पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप खुद पढ़िए। लिखा है कि पाप के कारण संगति जो है टूट गई। मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, मनुष्य ने आज्ञाकारिता का हनन किया, आज्ञा नहीं माना, और पाप जो शैतान के द्वारा आदम की वाटिका में आदम और हवा के जीवन में आया, उसके कारण परमेश्वर से संगति टूट गई। और तब से परमेश्वर की ये इच्छा रही है कि हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी, क्योंकि उसके स्वरूप में बनाया गया है, वापस परमेश्वर की संगति में आ जाए। कई लोग घर वापसी की बात करते हैं। एक्चुअली घर वापसी जो है परमेश्वर की संगति में जोड़ना या परमेश्वर की संगति में जुड़ जाना ही घर वापसी है। और वो घर वापसी कैसे हो सकती है? हमारे पापों को मान लेने से, छुटकारा प्राप्त करने से, यीशु मसीह में ये विश्वास करने से कि यीशु मसीह हमारे पापों का उद्धार करता है, हमें मोक्ष देता है, और हर एक हमारे पापों को अपने लहू से जो क्रूस पर उसने बहाया वो धो देता है, और परमेश्वर के सन्मुख हमें स्वच्छ ही नहीं लेकिन पवित्र और ग्रहण योग्य प्रस्तुत करता है। और इसलिए हम इस बात को जाने कि परमेश्वर संगति मनुष्य के साथ रखना चाहता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के साथ जब हम संगति करते हैं, परमेश्वर अपने मन को उंडेलता है, अपने हृदय की बातों को उंडेलता है, अपनी योजनाओं को हमारे ऊपर उंडेलता है, अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करता है। इब्रानियों 10 अध्याय उसके 19 और 20 को जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 10 अध्याय उसके 19 और 20 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और इब्रानियों में इस प्रकार से लिखा है, इब्रानियों 10 उसके 26 और 27 आयत, और इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान
प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापियों के लिए सिर्फ कोई बलिदान काफी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। पाप का परिणाम यहां पर लिखा है। सो परमेश्वर के सम्मुख में जाने का साहस जो है हमें कैसे मिलता है? उसके 19 आयत में और इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। कैसे हमें यह हो सकता है? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा जीवित और पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव इसलिए हो गया क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया और जब हम उसके विश्वास करते हैं उसके ऊपर हमें हिया हो जाता है कि हाँ, हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं। तो यदि मैं आपसे ये सवाल कहूं, क्या आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे मरने के बाद? क्या स्वर्ग में जाएंगे? आप हो सकता है कह सकते हैं नहीं, हो सकता है कह सकते हैं हाँ, लेकिन अगर आप हाँ कहते हैं या अगर ना भी कहते हैं तो मैं पूछूंगा यदि क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास नहीं किया और यीशु मसीह का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया ताकि हमारा उद्धार हो और हम परमेश्वर के सन्मुख स्वर्ग राज में पवित्रता के साथ प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। ये यीशु मसीह के चेलों का कथन है। प्रार्थना इतना महत्वपूर्ण है जिसे यीशु मसीह ने खुद अपने जीवन में एक नमूना के रूप में हमेशा दिखाया कि प्रार्थना क्या चीज है। क्योंकि लिखा है कि वो कई बार अपने चेलों को या भीड़ को छोड़ करके अपने भेजने वाले पिता के साथ संगति करता था, प्रार्थना करता था। और जब चेलों ने इस बात को देखा तो यीशु मसीह से क्या निवेदन उन्होंने किया? लूका 11 अध्याय उसके एक आयत को जब हम पढ़ते हैं, लूका 11 अध्याय उसका एक आयत, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे आकर कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। तो जब हम लूका 11 अध्याय उसकी एक आयत को पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से क्या निवेदन किया? हे प्रभु, तू हमें भी प्रार्थना करना सिखा दे। आप ध्यान दीजिए, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और उसके चेले भी परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। लेकिन ये चेले, जिसको हम प्रेरित लोग भी कहते हैं बाद में, वो प्रार्थना के विषय के तह को शायद नहीं जानते थे। दूसरे शब्द में वो प्रार्थना भी नहीं करते थे, और वो करते भी होंगे पता नहीं, बाइबल में नहीं लिखा है,
लेकिन वो पूछ रहे हैं कि हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। तब यीशु मसीह ने क्या किया? प्रार्थना करना उन्हें सिखाया। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करना जीवन में, मसीही जीवन में सबसे अति उत्तम ही नहीं लेकिन आवश्यक है। तो यदि हम प्रार्थना नहीं करते, इसका मतलब परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते हैं। यदि परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते हैं तो परमेश्वर अपने भेद की बात को हमारे ऊपर प्रकट नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर की भेद की बातों को प्रकट परमेश्वर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हम किसी और बात के लिए ललायित हैं। क्योंकि परमेश्वर तब तक अपने भेद की बातों को, अपने हृदय को हमारे ऊपर नहीं उंडेल पाएगा जब तक उनके साथ संगति नहीं करते हैं। तो जब हम 11 अध्याय के ही 1 और 2 आयत को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने पहला शब्द चेलों को क्या सिखाया? इस प्रकार से कहा, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए। क्या? हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए। सो प्रार्थना का शिरोमणि या प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य, प्रार्थना का मुख्य चीज क्या होना चाहिए? वो परमेश्वर के नाम को पवित्र मानने की बात, परमेश्वर को ऊंचा दर्जा देने की बात, परमेश्वर का राज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आने की बात, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की संतति आने की बात सबसे पहले यीशु मसीह ने सिखाया, वही होना चाहिए। ईश्वरीय प्रार्थना में परमेश्वर और प्रार्थी के संबंध के बारे में क्या है? मुख्य बिंदु क्या हो सकता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय उसके 9 से 13 आयत में जब पढ़ते हैं, जिसको यीशु मसीह ने प्रार्थना के रूप में सिखाया, और हम लोग भी कहते हैं आइए हम प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, जिसमें इस प्रकार से कहा गया है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें आज दे, और जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा तेरी ही हो। आमीन। और ये प्रभु की प्रार्थना के रूप में जाना जाता है आज भी, और मसीही लोग करते हैं। इसमें परमेश्वर के लिए कौन सी बात है? और ये बात कि परमेश्वर के लिए क्यों? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कई बार कि प्रार्थना तो हमारे लिए है, प्रभु मुझे चंगा कर, है प्रभु मुझे मेरे भोजन को शुद्ध कर, है प्रभु मुझे ये कर, मुझे ये कर, मुझे ये कर। परमेश्वर के विषय में यीशु मसीह ने सिखाया क्या? तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा पूरी हो। कब हमने परमेश्वर के नाम को पवित्र रहने देने के लिए प्रार्थना किया? उसमें भी बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं। उसके राज्य को, उसके शासन को, उसके अधिकार को, उसकी व्यवस्था को अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन, अपने देश के में पूरी होने के लिए कब हमने प्रार्थना किया? उसकी इच्छा मनुष्य जीवन से क्या है, आपके जीवन से क्या है, हमारे परिवार के जीवन से क्या है, हमारे देश के जीवन से क्या है, देश से क्या है? कब हमने प्रार्थना की? तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए प्रार्थना करना यीशु मसीह सिखा रहा है। उसके बाद ऑफ कोर्स यीशु मसीह आपके लिए सिखा रहे हैं। और क्या सिखा रहे हैं? हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह हमारी आवश्यकताओं के खिलाफ है या हमारी आवश्यकताओं से विमुख है, नहीं जानते, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम्हारे दिन भर की रोटी तुम्हें उसी दिन परमेश्वर दे जिस दिन तुम्हें जरूरत हो। हमारे अपराध को क्षमा कर, आपके अपराध को क्षमा करने के लिए परमेश्वर सिखा रहे हैं, और दूसरों के भी अपराध को क्षमा करने के लिए भी सिखा रहे हैं।
और उसमें शर्त भी ये हो जाता है कि यदि आप अपने अपराध को क्षमा करना चाहते हैं, दूसरे की क्षमा नहीं करते हैं, तो फिर मुश्किल है। परीक्षा में हम ना पड़े, पाप में हम ना फंसे, इस बात के लिए प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमने पहले पढ़ा। ये बातें जो है इस प्रार्थना में आप सीखते हैं। तो जब प्रार्थना, हम कह सकते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हाँ, हम इन बातों को जान गए कि ये प्रार्थना आवश्यक है, तो क्या प्रार्थना में रुकावटें आती हैं? तो प्रार्थना में क्या रुकावटें आ सकती हैं? प्रार्थना में तीन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं? तो हम प्रार्थना में कुछ तीन ऐसी रुकावटें हैं जो तीन वचनों के द्वारा हम पढ़ करके देख पाएंगे। पहला ये है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मत्ती 6 अध्याय उसका 5वां आयत, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वो प्रार्थना क्या कर रहे हैं? जोर जोर से सड़कों पर प्रार्थना कर रहे हैं, और उनको अच्छा लगता है कि लोग मुझे जाने, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। उनको ऐसा करना अच्छा लगता है, तो लोगों ने देख लिया, लोगों ने सुन लिया, और उनकी प्रार्थना जो है यही है, उनका प्रतिफल यही है। तो रुकावट क्या है? हमारा कपटीपन। दिखाने के लिए लिखा है, लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों पर प्रार्थना लोग करते हैं, लेकिन तुम मत करना, एक तरह से। ये हमारे जीवन के लिए रुकावट हो सकता है। और ये रुकावट भी क्या है कि हमारी प्रार्थना जो है असली प्रार्थना नहीं होगी, वास्तविक प्रार्थना नहीं होगी, परमेश्वर के साथ संगति करने वाली प्रार्थना नहीं होगी। दूसरा क्या है? 7वीं आयत में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। दूसरी रुकावट क्या है? बकबक करना। इसका मतलब हम खुद बोलते रहते हैं इतना कि परमेश्वर को सुनने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं बचता। हम बोलते रहते, प्रभु ये कर, प्रभु ये कर, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ऐसा कर, प्रभु उसको चंगा कर। हम बहुत सारी, हो सकता है कि पॉजिटिव बातों को या सकारात्मक बातों को हम प्रार्थना में बोलते होंगे, लेकिन बक 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 बक, वन वे ट्रैफिक जिसको बोलते हैं, केवल बस आप ही बोलते जा रहे, परमेश्वर की हृदय की बात ही नहीं हो रही। परमेश्वर अपनी मन की बातों को, परमेश्वर अपनी भेद की बातों को आपके ऊपर प्रकट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप तो बकबकाने में लगे हैं। ये रुकावट हो सकता है हमारे लिए। भजन संहिता 66 और उसके 18 आयत को जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 66 उसका 18 आयत, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। अब ये बकबक क्या है और ये अनर्थ बात क्या है? ऑलमोस्ट ऐसे मेंटालिटी को या ऐसे मानसिकता को दिखाता है जो अपनी बातों को परमेश्वर से भी ऊपर रखना चाहता है हमेशा। लिखा है कि यदि मैं, भजनकार कर रहा है कि मेरी प्रार्थना सुनी जाती है, दूसरे शब्दों में, लेकिन अगर मैं अनर्थ बातों को सोचता प्रार्थना में या अनर्थ बातों की कल्पना करता, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। अब आप तुलना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या कई बार हमने अनर्थ बातों को नहीं सोचा, नहीं देखा, और ये हमारी प्रार्थना का एक बहुत बड़ा रुकावट है। प्रार्थना के विषय में, प्रभावशाली प्रार्थना के विषय में हमें जानने की जरूरत है
कि उसके अंदर बहुत सारी रुकावटें हैं जो खुद हमारे ओर से ही आते हैं, और उसको दूर करना हमारी जिम्मेवारी है। तो अभी एक एक्चुअली सामूहिक वार्तालाप जो है डिस्कशन का, जूम पे डिस्कशन तो नहीं, लेकिन जब आप मिले तो इस बात का वार्तालाप कीजिए, इस बात में चर्चा कीजिए कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के पाप के कारण उनकी प्रार्थना को नहीं सुनी। क्या कोई ऐसा पाप आपकी प्रार्थना में रुकावट डाल रहा है? बाइबल से कुछ उदाहरणों की सूची बनाइए और अपने अनुभवों को बांटिए। तो बाइबल में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वचन हैं, यहेजकेल 14 उसका 3, मरकुस 11 का 25, याकूब 1 6 से 8 तक, 4 का 3, पतरस में से भी, और अन्य पुस्तकों में से भी। इसमें से आप पढ़ करके इसके ऊपर चर्चा कीजिए और कहिए कि क्या आपके अंदर भी कोई ऐसी बात है या पाप है, इस शब्द में, जो प्रार्थना के लिए रुकावट डालता है। जब आप पाप करने लगे तो आपको कौन से वायदों को याद रखना है, या जब कभी भी आप ऐसा लगे कि पाप में फंस रहे हैं या फंसने वाले हैं, तो कौन से ऐसे वायदे हैं जिसको आपको याद करने की जरूरत है और कहने की जरूरत है, प्रभु मुझे बचा। तो इस प्रकार से पहला यूहन्ना 1 उसके 8 और 9 आयत में लिखा है, जिसको मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन इस प्रकार से कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म को हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में क्या है, विश्वास योग और धर्मी है। सो परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि वो शुद्ध करने में, अधर्म को क्षमा करने में, पाप को क्षमा करने में, अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। तो हमें याद दिलाने की जरूरत है कि परमेश्वर का ये वायदा है कि जब कभी भी हम पाप करें, परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। ज्यादातर हमारे पाप दूसरों को प्रभावित करते हैं और दूसरों के पाप ने हमें भी प्रभावित किया है। इस प्रकार दोनों की स्थिति में क्या जरूरी है, क्योंकि हमारे द्वारा भी लोग पाप में फंस जाते हैं, हम भी लोगों के द्वारा पाप में फंस जाते हैं, और ऐसे लोगों के प्रति हमारी क्रूरता, कटुता ऐसी हो जाती है जो दुश्मनी हो जाती है, बहुत सारे ऐसे चीज हो जाते हैं। तो क्या करना है? मरकुस 11 अध्याय उसके 25 और 26 आयत से एक शब्द निकलता है, वो ये है, क्षमा करो। सो अपने दुश्मनों को क्षमा करो, उनको अपने समान प्रेम करो, और इसलिए आवश्यक है कि हम लोगों को क्षमा करें, क्योंकि यदि हम क्षमा नहीं करते हैं, हमें भी क्षमा नहीं किया जाएगा और प्रार्थना नहीं रहेगा। सो प्रार्थना का अन्य तटस्थ शब्द क्या है? शब्द क्या है? इसे नीचे आपको आगे मैं बता रहा हूं। मुद्रा या हाव भाव, किस प्रकार का हमारा हाव भाव होना चाहिए? शांत, बकबक नहीं करने वाला, परमेश्वर में ध्यान लगाने वाला। स्थान क्या होना चाहिए? लिखा है वचन में कि अपने कमरे बंद कर, इसका मतलब कोई किसी से हमें लेना देना नहीं है। उस समय कोई हमें सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, देख रहा है, नहीं देख रहा है, कोई मतलब नहीं है। एकांत समय, एकांत स्थान। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों में एकांत में चले जाते थे। समय क्या होना चाहिए? कई बार बाइबल में जिक्र किया गया है, भोर को, हे प्रभु मैं भोर को उठकर तुझसे बातें करूंगा। हम समय अपना देख सकते हैं, हम कब प्रार्थना कर सकते हैं। परिस्थिति, किसी भी परिस्थिति में आप प्रार्थना कर सकते हैं, हर एक बातों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसी प्रार्थना जो पहाड़ों को भी हिला दे। याकूब 4 उसका 2 आयत को पढ़ेंगे तो प्रभावशाली प्रार्थना का पहला कदम क्या है जो आप खोज पाएंगे? मांगते मांगते नहीं, मांगते ही नहीं है, इसलिए प्रभावशाली प्रार्थना कैसे होगा?
उनकी लालसा, हत्या, दाह, झगड़ा, लड़ाई, ये सब उनके मन में है। इसलिए प्रभावशाली प्रार्थना नहीं हो सकता अगर इस प्रकार से हृदय है तो। मरकुस 11 उसके 20 से 24 आयत में मसीह ने प्रभावशाली प्रार्थना का दूसरा पहलू भी बताया कि कैसे इस प्रकार का विश्वास हम में भी हो सकता है। यदि हमें विश्वास है तो क्या उसने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए अपने आप को वचनबद्ध किया? लिखा है, जब इसको पढ़ेंगे, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए शक का कोई भी उसमें दायरा नहीं होना चाहिए। मतलब दायरा बोलने से शक का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। प्रतीति कर लो, मान लो कि हो गया, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हो जाएगा। सो प्रभावशाली प्रार्थना के लिए दूसरा निर्देश यीशु मसीह ने क्या दिया? लिखा है, तुम जाकर फल लाओ। वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु मसीह नाम ऐसा दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। फिलिपियों 2 अध्याय उसके 8 से 11 आयत में पढ़ेंगे, लिखा है कि वो सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है। याकूब 4:3 में न सुनने वाली प्रार्थना की ओर इशारा करता है। क्यों? क्योंकि वो बुरी इच्छा से मांगने की और ये वचन दिखाता है कि बुरी इच्छा दिखाते हैं लोग, भोग विलास के लिए प्रार्थना करते हैं या मांगते हैं, इसलिए नहीं सुनी जाती है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 14 आयत में हमें दूसरा कौन सा सिद्धांत मिल सकता है? उसकी इच्छा से मांगना। सिद्धांत यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर से प्रार्थना करें और तब परमेश्वर हमें सारी बातों को प्रकट कर देगा और दे देगा। उसकी इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। लूका 18:1 से लेकर के 8 आयत को जब पढ़ें तो लिखा है, वचन के अनुसार दृष्टांत के क्या उद्देश्य हैं, कैसे आप अपने प्रार्थना के जीवन में लागू कर सकते होंगे। तो यहाँ लिखा है, न्यायी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। ये हमें विश्वास होने की जरूरत है। हमें प्रार्थना नहीं छोड़ना चाहिए वरन निरंतर प्रार्थना करते रहनी चाहिए। ये हमारे जीवन में होना चाहिए, जो इस हम दृष्टांत से सीखते हैं। अध्ययन के कार्य, इसके बारे में सोचें कि प्रार्थना के जो कदमों के बारे में हमें सलाह दी गई है, उसे आप अपने प्रार्थना के जीवन में कैसे लागू करोगे तथा समूह में कैसे लागू करोगे। आगे एक योजना बनाएं और अपने प्रार्थना का समय निश्चित करें, जो आप अपने परिवार के साथ या व्यक्तिगत जीवन से भी करना चाहते हैं। ये एक अध्ययन का कार्य आपके लिए है कि इसके विषय में आप विचार करें और निश्चित करें कि कब आप प्रार्थना करना चाहते हैं, या व्यक्तिगत रीति से या अपने परिवार के रूप में। मसीही जीवन में ये प्रार्थना और ये बातें एक नींव है, जो आधार है, जो हमें अपने जीवन में प्राप्त करने की जरूरत है, और इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में कर पाएंगे और देख पाएंगे कि परमेश्वर अपनी बातों को हमारे जीवन में पूरा करता है, और कोई भी हमारी प्रार्थना जाया नहीं जाएगी, लेकिन निरंतर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर हमें इस शिक्षा से आशीष दे और आगे आने वाले शिक्षा में और भी इसके बातों को जो मसीही जीवन के विषय में है और भी मैं बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष